प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विशाल मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताएंगे। बिहारी लाल जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी लाल। और बिहारी लाल जी रीत काल के कवि हैं। रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीत सिद्ध के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी और 1663 ईस्वी, 1663 ईस्वी। एक और ले लीजिए 1603 ईस्वी और 1503 ईस्वी, 1603 ईस्वी और 1663 ईस्वी। ये दोनों को जानते रहिए कि 1595 ईस्वी 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 1603 भी लिखा रहता किताब में, ज्यादा प्रामाणिकता है 1595 ईस्वी। बिहारी लाल जन्म 1595 ईस्वी, 1603 भी लिख लीजिए, 1603 ईस्वी। जन्म स्थान इनका ग्वालियर वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म, गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। बिहारी का जन्म वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम केशव राय चौबे। पिता का नाम है इनके केशव राय चौबे। पिता का नाम केशव राय चौबे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास। कल के वीडियो में आप देखेंगे नरहरिदास गलत लिख उठा है वहां पर, उसको आप सही कर लीजिएगा। नरहरिदास है गुरु, नरहरिदास। और संप्रदाय बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे। निम्बार्क संप्रदाय से, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से हैं। और गुरु नरहरिदास संप्रदाय निम्बार्क हो गया। और बिहारी मृत्यु देख लीजिए इनकी है 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में बिहारी की मृत्यु हो गई है। तो जन्म 1595 ईस्वी, जन्म स्थान ग्वालियर वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में, गुरु नरहरिदास, पिता का नाम केशव राय चौबे, संप्रदाय निम्बार्क है, मृत्यु इनकी 1603 ईस्वी में हो गई। और भाषा बिहारी की ब्रज है, ब्रज भाषा है। और इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। नहीं लिख दे रहे हैं हम, रचना केवल एक ही रचना है, रचना बिहारी सतसई। रचना है बिहारी सतसई। इनकी रचना एक ही रचना है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में है 719 दोहे। 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में, 719 दोहे। और इसकी रचना इन्होंने 1662 ईस्वी में, सन 1662 ईस्वी में इसे पूरी कर लिए थे। बिहारी सतसई की रचना बिहारी लाल ने 1662 ईस्वी में पूरी कर दी। और बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा में बिहारी सतसई को बिहारी ने लिखा है। और यह एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में 719 एक ही रचना है बिहारी की। बिहारी सतसई
719 दोहे हैं। सन 1662 ईस्वी में इस रचना को पूरी कर दिए थे। भाषा ब्रज है इसकी और यह एक मुक्तक काव्य है। एक बार फिर देख लीजिए, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम केशव राय चौबे, गुरु नरहरिदास, संप्रदाय बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे और निम्बार्क संप्रदाय में और एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। इन दो संप्रदायों में कृष्ण से अधिक महत्व दिया गया है राधा को, इसलिए आप बिहारी सतसई का पहला देखेंगे, आप दोहा जो है वो मंगलाचरण है, पहला दोहा मंगलाचरण है और मंगलाचरण में आप देखेंगे कि बिहारी ने राधा की स्तुति की है, राधा की वंदना की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होय। इसमें बिहारी ने राधिका का स्मरण किया है, अर्थात राधा रानी का स्मरण किया है। तो बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम केशव राय चौबे, गुरु नरहरिदास, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के थे और बिहारी की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। भाषा है ब्रज और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं और इस रचना को बिहारी ने सन 1662 ईस्वी में पूरा किया। भाषा है ब्रज और बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। और बिहारी चीजें मिटा रहे हैं हम, तो देखिए बिहारी जयपुर के राजा के यहाँ रहते थे और उनको इन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा था और उस दोहे से वे इतने प्रसन्न हुए कि बिहारी को अपने दरबार में उन्होंने रख लिया। राजा जयसिंह यानी आश्रय, जिनके आश्रय में बिहारी रहते थे, राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी रहते थे। और बिहारी ने राजा जयसिंह ने दूसरी शादी की थी और अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में इतने लीन हो गए थे कि इन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया था। और उसी पर बिहारी ने एक दोहा राजा जयसिंह को लिखकर भेजा, जिससे वे दोबारा फिर दरबार में आने लगे और वे बिहारी से इतने प्रसन्न हुए कि बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया था। और बिहारी के प्रत्येक दोहे पर वे एक स्वर्ण मुद्रा देते थे और जो दोहा लिख के दिए थे वह है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, नहीं विकास इह काल, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो, अली कली ही सो, अली कली ही सो, विंध्यों आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी ने राजा जयसिंह के पास लिख के सरदारों के माध्यम से भिजवाए और जिससे राजा जयसिंह बहुत प्रसन्न हुए और बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया। बिहारी को राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया। काली नामक पहाड़ी गांव में दान में दे दिया। काली पहाड़ी नामक गांव दान में दिया था और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, और एक दोहा प्रचलित है इनके जन्म के संबंध में।
उसको देख लीजिए। तो आश्रय राजा जय सिंह, कहाँ के? जयपुर के। इनके दरबार में बिहारी रहते थे और बाद में इन्होंने दरबार छोड़ दिया था। जन्म ग्वालियर जानिए, एक दुआ ये प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, तरुणाई आई सुघर, मथुरा वश ससुराल, मथुरा वश ससुराल, मथुरा वश ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा वश ससुराल। यानी बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, बिहारी का जन्म ग्वालियर में, और खंड बुंदेले बाल, और बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती, बाल्यावस्था बुंदेलखंड में। तरुणाई आई सुघर, और युवावस्था इनकी ससुराल माने मथुरा में इनकी बीती। इनकी ससुराल कहाँ? मथुरा में। युवावस्था इनकी मथुरा में व्यतीत हुई। यानी ये जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा वश ससुराल। अब कुछ चीजें और देख लीजिए बिहारी के बारे में। बिहारी की भाषा ब्रज है और मुक्तक काव्य है यह। बिहारी की रचना को कहा गया त्रिवेणी, जिसमें भक्ति की बातें हैं, नीति की बातें हैं और श्रृंगार की बातें हैं। तो बिहारी सत्याई को कहा गया भक्ति, नीति और श्रृंगार, इन तीनों का बिहारी सत्याई में क्या है? मिश्रण है। भक्ति भी है, नीति भी है और श्रृंगार भी। उसमें भक्ति की बातें की हैं, नीति की बातें की हैं और श्रृंगार की बातें की हैं बिहारी ने।